ओम शांति। प्रातः-मुरली मधुबन। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं शिव बाबा परमात्मा पिता शिव बाबा सदा वाणी से परे हूँ। मुक्तिधाम निवासी हैं। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी वाणी से परे घर जाना है। आत्मा को अपने घर मुक्तिधाम जाना है। प्रश्न है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट बाबा कहते किसको कहेंगे और उन बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। बाबा समझाते हैं, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वही है जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है, स्वयं के ऊपर ध्यान रहेगा, अटेंशन। बाबा कहते हैं दैवी गुण स्वयं में मैंने कहाँ तक धारणा किए हैं, वह अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की जो दृष्टि है वो सदा रहती है। अपनी मनसा के ऊपर अटेंशन रखते हैं, अपनी वृत्ति के ऊपर ध्यान रखते हैं कि मेरी वृत्ति में शुद्धता है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने लिए गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहते हैं 60 वर्ष की आयु हो गई है तो मनुष्य सोचता है अब हम मृत्यु के समीप हैं तो हम भगवान का ध्यान करें, क्योंकि अब हमको इस दुनिया से विदाई लेने का समय नजदीक आता जा रहा है। तो बाबा कहते वो दुनियावी सोच के हिसाब से तो 60-70 वर्ष की आयु का मनुष्य ये सोचता है, लेकिन अभी जो समय चल रहा है बाबा ने समझाया है कि अभी तो किसी की शरीर की आयु के ऊपर आधारित नहीं है कि कब किसको जाना पड़े। तो देखा जाए तो सबकी जो स्टेज है अभी वो वानप्रस्थी है, तो सभी को परमात्मा से जुड़ने की आवश्यकता है। आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। ये पुरुषार्थ अभी बाबा कहते सबको करना है, क्योंकि सब जीवात्माओं को अब मुक्तिधाम घर जाना है। बाबा कहते हैं मुक्तिधाम है सभी आत्माओं का घर। तुम समझते हो अभी हमको ये शरीर छोड़कर घर जाना है। आत्मा जब जाती है तो शरीर तो लेकर नहीं जाती है, शरीर तो यहीं छूटता है ना। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुमको घर ले जाने अर्थ, इसीलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। तो जैसे हमको पता है हम किसी नई जगह जाते हैं तो जिस पुरानी जगह से हम जा रहे हैं तो बुद्धि वहां से हट जाती है और नई जगह जुड़ जाती है। तो हमको भी ये शरीर पुराना और शरीर के संबंध जो भी हैं ये सब यहाँ छोड़ के जाने हैं। तो बुद्धि में ये बातें आने से बुद्धि इस दुनिया से जैसे कि लगाव मुक्त हो जाती है। बाबा कहते ये जो दुनिया जो आप देख रहे हो ना, ये छी दुनिया है।
यहाँ के मनुष्यों की सोच खराब होने के कारण, कर्म खराब होने के कारण इसको बाबा ने कहा ये दुनिया अच्छी नहीं है। ये भी आत्मा जानती है। हाँ, बुद्धि किसमें है? आत्मा में। आत्मा जानती है। हमको अभी जाना है। हाँ, कहाँ जाना है? जो दुनिया पावन है, सुख धाम है, हाँ, जहाँ सुख शांति है, या मुक्ति धाम है, घर जाना है। भगवान बाप आए हैं, शरीर के नहीं, आत्मा के पिता बाप परमात्मा स्वयं इस धरती पर आए हैं। किस लक्ष्य को लेकर? कि मुझे आत्माओं को अब पावन बनाना है, घर ले जाने लायक बनाना है। बाबा कहते हैं फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है, क्योंकि सृष्टि चक्र 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो हर 5000 वर्ष में शिव बाबा आकर ये कार्य पतितों को पावन बनाने का करते हैं। ये अंदर मन में विचार सागर मंथन होना चाहिए, और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम तो समझते हो, हम खुद अपने दिल से यह शरीर छोड़कर अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। ये बातें तुम समझते हो। यह स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाबा कहते हैं छोटी बड़े बूढ़े, हाँ, शरीर की आयु कितनी भी हो, लेकिन सब आत्माओं को घर जाना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। मुक्ति धाम के बाद कहाँ आएंगे? सत्युगी दुनिया में, जो कि पावन दुनिया है। वहां संबंध में क्या है? पवित्रता है, स्वार्थ नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है, तो घड़ी घड़ी बुद्धि में ये बातों आनी चाहिए कि हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो करेंगे, जो ये पुरुषार्थ करेंगे बाबा की श्रीमत पर, वो ही साथ में चलेंगे। साथ में मतलब बिना पनिशमेंट के, हाँ, सम्मान के साथ हमें बाबा घर में एंट्री देंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं, परमात्मा के लिए जो भी हम अर्पित करते, जो भी अपना कर्म, तन मन धन, वह जाकर नई दुनिया में पद्मा पद्मापति बनते हैं। उसका रिटर्न इतना पदम गुना होकर मिलता है कि बाबा कहते हैं आप इतने धनवान बन जाते हैं। दुनिया के लोग तो, कलयुग के लोग तो, जो बाबा को अभी नहीं पहचानते हैं, इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान करते हैं। वो भगवान को नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी धार्मिक वृत्ति का, सोच का मनुष्य धर्म के कार्य में अपना तन मन धन कुछ ना कुछ तो जरूर लगाते हैं। तो वो भी अंदर से तो समझते हैं, हाँ, कि ईश्वर हमको इन कर्मों का फल देंगे। अब भगवान बाप तो समझाते हैं, वह तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। भक्ति में भी जो हम पुण्य करते हैं, धर्म का कर्म करते हैं, उसका भी फल मिलता है, लेकिन एक जन्म के लिए जितना शरीर की आयु रहती है वो फल भोगते हैं। तो बाबा ने कहा वो जैसे कि थोड़ा समय के लिए मिलता है। ज्ञान मार्ग में वही फल कितना जन्मों का है? 21 जन्म, जिसमें आयु शरीर की है 150 वर्ष आयु। हाँ, तो वो हमको बेहद का फल मिलता है। अभी भगवान बाप आए हैं परम धाम घर से, तो तुमको भगवान ये श्रीमत देते हैं। अभी तुम जो भी अपना सफल करेंगे, हाँ, चाहे अपना तन है करते हैं, समय करते हैं, मन करते हैं, धन करते हैं, या कोई गुण अथवा विशेषता जो हमने ईश्वरीय कार्य में लगाई, ईश्वर अर्थ, तो उसका रिटर्न तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। हाँ, अभी कोई बोले मेरे पास धन नहीं है, हाँ, तो तन लगा सकते हैं, समय लगा सकते हैं, कोई ना कोई गुण तो हर एक में होता है, तो वही गुण से हमें अपना जमा करना है। तुम समझते हो, हाँ, हम अब बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, क्योंकि हम भगवान के डायरेक्शन पे चलते हैं, तो हमारी पुण्य की कमाई के बल से हमको जो भी जन्म मिलेगा वो अच्छे कुल में मिलता है। हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, हाँ, इतने ऊंचे हम बनेंगे, तो फिर उतनी ही मेहनत करनी चाहिए।
दुनिया में भी कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो वो दिन रात एक करके पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर जाके उनको वो मर्तबान मिलता है, मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो नर नारायण नारी लक्ष्मी पद पा रहे हैं, तो यहाँ कितनी तुमको तैयारी करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा कहते हैं हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह पुरानी दुनिया है, पुराना शरीर है। हाँ, ये बुद्धि में समझ आना चाहिए। अब ये दुनिया जो देखते हैं ये पुरानी हो गई है, और हमारा जो शरीर है ये भी धीरे धीरे पुराना होता है। तो आत्मा कहती है इनको तो हमको छोड़ना है। हाँ, एक समय आएगा जो हम इसको छोड़ के जाते हैं, तो ऐसी तैयारी रहनी चाहिए। हाँ, आत्मा को इतना पुण्य का खाता ऐसा जोड़ के रखना चाहिए जो अंत के समय कोई भी दुनिया की बात याद नहीं आए। हाँ, दुनिया में मनुष्य को मोह रहता है तो दुनिया की बातें याद आती हैं, लेकिन ज्ञानी आत्मा को ये सब बातें नहीं याद आएंगी। अगर पुरानी दुनिया अथवा पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी याद आते हैं हाँ अंत समय में, तो क्या गति होगी। तो ऊंचा पद ऊंचा भाग्य नहीं मिलता है। तुम कहते हो ना अंत काल जो स्त्री सिमरे, इसीलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। भगवान हमारी सदगति की श्रीमत देते तो उनको हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं ये शरीर छोड़ना ही है। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते नहीं, तुम सब बूढ़े हो। हाँ, क्योंकि सृष्टि बूढ़ी है तो शरीर भी अभी तुम सब बूढ़े हो। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, ये हमको स्वीकार करना है कि हम सबको भगवान के पास जाना है, तो सबको वापस जाना है। इसलिए बाबा कहते इस पुरानी कलयुगी दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ दो। हाँ, यहाँ प्लानिंग करते हैं ना हम लोग, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, नहीं, अब हमें सत्युग में जाने का प्लानिंग करना है, मुक्ति धाम में जाने का प्लानिंग करना है। उसके लिए हमें पावन बनना है और पुण्य का खाता जोड़ना है ज्यादा से ज्यादा। अब तो जाना है अपने घर, फिर जितना वहां ठहरना होगा उतना वहां ठहरेंगे मुक्ति धाम। जितना पीछे पार्ट होगा तो पीछे शरीर आकर धारण करके पार्ट बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे। कोई कोई आत्मा का पार्ट है, अंत के समय आएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं ना, सब पाप झट खत्म हो जाते हैं भक्ति में। पिछाड़ी में अंत में आने वालों के पाप क्या होंगे, उनके ज्यादा पाप नहीं होते हैं, आए और गए। बाकी कोई कहे मोक्ष मिले, तो मोक्ष किसको मिल नहीं सकता, माना धरती पे तो आना ही पड़ता है, चाहे थोड़े समय के लिए आए। वहां रहकर भी क्या करेंगे मुक्ति धाम में, पार्ट तो जरूर बजाना है। तुम्हारा पार्ट है शुरू में आने का, सत्युग में आने का। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, कलयुग से अपने मन को हटाते जाओ। अब तो चलना है हाँ मुक्ति धाम, घर और बैकुंठ। 84 जन्म का पार्ट हमने पूरा किया, आत्मा ने 84 चोले लिए बदले। अभी तुम पतित बन गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करो। साथ साथ बाबा ने कहा है दैवी गुणों की स्वयं में धारणा भी करो। दैवी गुण क्या क्या है, आत्मिक दृष्टि, मधुर स्नेह युक्त व्यवहार, स्वच्छता, अन्न की शुद्धता, है ना, धैर्यता, सहनशीलता, सत्यता, निर्भयता। तो बहुत सारे दैवी गुण हैं जिससे कि हमको अच्छा स्वास्थ्य भी रहता है और मन बुद्धि भी खुश रहते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे अपनी जांच करते रहो, स्वयं अपने आप को देखते रहो। हाँ, हमारे में कोई असुर स्वभाव तो नहीं है, ज्यादा देर तक सोना, हाँ, अपने काम को टालना, ये भी एक आसुरी स्वभाव है। आलस्य, मतलब सिर्फ लड़ना आसुरी स्वभाव नहीं है, आसुरी स्वभाव भी अनेक प्रकार के हैं। तो हम में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, स्वयं में चेक करो। तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए।
हाँ, मीठी दृष्टि, स्नेह युक्त दृष्टि। उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे, अपने आप को देखते रहो, अपना पार्ट पक्का करते जाओ। बाबा कहते हैं परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती है। हम अपने मन को हम सुधारने का चार्ट रखते, लेकिन माया हमको अलबेला बनाती, एक दिन किया अगले दिन नहीं किया, तो ये भी माया है। 2-4 दिन रखते हैं फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। हाँ, तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे, तो अपना रजिस्टर हमको स्वयं रखना है। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, स्कूल में भी हर बच्चे का एक रजिस्टर रहता है। यहाँ पे भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट का रजिस्टर रखना है। फिर देखना है हम रोज जाते हैं, क्लास करते हैं, हम दैवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंचा हमको जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। हाँ, सबको आत्मा के रूप से देखने का अभ्यास चाहिए। हम आत्मा हैं, कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं हो, हाँ, दैहिक दृष्टि नहीं। भाई बहन का भी जो संबंध भी इसीलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, एक बाप के तुम बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं, तो विकार की जो दृष्टि है वो बंद हो जाती है। एक शिव बाबा को याद करना है, वाणी से भी परे जाना है। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना, यह है सूक्ष्म स्टडी। इसमें मुख से आवाज करने की दरकार नहीं। हाँ, भक्ति में जैसे हाथों से, मुख से शोर आवाज करके भजन करते हैं ना, लेकिन ज्ञान में क्या है, शांति में रह के मनन करो, आत्मचिंतन करो, अपने अंदर रूह रिहान करते हैं। ये तो आत्मा बच्चों को समझाने के लिए शिव बाबा को आवाज में आना पड़ता है। हाँ, ज्ञान कैसे दें, तो उसके लिए आवाज में आना पड़ता है। वाणी से परे जाने के लिए भी समझाना तो पड़ता है ना। अब वापस जाना है, बाबा को बुलाया है ना, आओ हमको अपने साथ में लेकर जाओ। हम पतित हैं, हम वापस जा नहीं सकते हैं। आत्मा जाना चाहती है मुक्ति धाम, लेकिन समझती है हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पर अभी बोझ है, पतित हैं। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाएंगे, कौन बनाएंगे, बाबा पूछते। सोचो, साधु संत आदि कोई तुमको पावन बना नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही पावन बनने के लिए गंगा स्नान आदि करते हैं। हाँ, वो तो खुद भगवान से मुक्ति लेने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वो बाप को जानते नहीं हैं। हाँ, परमात्मा कौन है उनको ये परिचय नहीं है। जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही फिर से पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ भी भगवान बाप के बिना कोई करा नहीं सकते। हाँ, ये जो पुरुषार्थ है ये परमात्मा स्वयं कराते हैं। भगवान बाप ही सबसे ऊंच हैं। ऐसे बाप को पत्थर ठिक्कर में कहने से मनुष्य का क्या हालात हो गए हैं। हाँ, मनुष्य का जीवन भी पत्थर ठिक्कर जैसा बन गया है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कहाँ शिव बाबा, हाँ, संपूर्ण निर्विकारी। हाँ, कहाँ यह है संपूर्ण विकारी। कहाँ देवी देवताएं जो पूजनीय हैं संपूर्ण निर्विकारी हैं, और मनुष्य उनके आगे विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है, हाँ, क्या फर्ज है, जो भी आते हैं बाबा के स्थान पे उनको बाप का फरमान बताओ। हाँ, कि बाबा ने अभी क्या हमको फरमान, बाबा का परिचय देके, बाबा के अवतरण के शुभ संदेश देकर उनको बताओ कि बाबा ने क्या फरमान दिया है। पवित्र बनो, राजयोगी बनो। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है, सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे।
सुखधाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बना लेंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अभी स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले सत्युगी दुनिया में आए हैं। हाँ, जो देवी देवताओं की आत्मा है जब ज्ञान सुनती है तो उनको ये स्मृति अंदर में इमर्ज होती है कि हम ही ये देवी देवता थे। अब हमको फिर वापस जाना है मुक्ति धाम। तुमको अपना पाठ याद आता है। जो स्कूल में आने वाले नहीं है ना, उनको याद भी नहीं आता है। जो सत्युग के नहीं होते हैं तो वो ज्ञान में नहीं आते हैं, फिर उनको ये बुद्धि में नहीं आता है कि हमको भी पवित्र बनना है। अब पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। आत्मा पवित्र बने ये मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसको देव पद मिलता है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो तो विक्रमाजीत बनेंगे, और भाई बहन समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सत्युग में दृष्टि खराब नहीं होती है। भगवान बाप तो समझाते रहते हैं ना, बच्चे अपने से पूछो कि हम सत्युगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य। तो कोई भी नहीं कहेगा कि हम देवता हैं, क्योंकि सबको पता है हम अभी कलयुग में हैं। हाँ, तो तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगन आदि सब बनाने चाहिए। एक कहे सत्युगी हो या कलयुगी, दूसरा फिर दूसरा प्रश्न पूछे, ऐसे कोई हम ड्रामा भी बना सकते। ऐसे तुमको सेवा में धूम मचा देनी चाहिए। हाँ, सोई हुई आत्मा को जगाना चाहिए, जागृत करना चाहिए कि तुम कहाँ नरक में पड़े हो, स्वर्ग में चलने की तैयारी करो। भगवान बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। हाँ, शिव बाबा कहते मैं तो आया हूं पावन बनाने, तुम्हारे गृहस्थी के धंधे आदि का मैं क्या जानूं। बाप को बुलाया मनुष्य को आके देवता बनाने का रास्ता बताओ, तो बाबा वो रास्ता हमको बताते हैं। कितनी सिंपल बात है, इशारा ही बहुत सहज है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करो। अर्थ नहीं समझने के कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो शिव बाबा है। हाँ, ये भी हमको समझ चाहिए। अभी सभी की कयामत का समय है। हिसाब किताब चुक्त करा के सबको वापस लेकर जाते हैं। बाबा समझाते हैं तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं होता है तो फिर गिर भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे बहन भाई समझो, कभी खराब दृष्टि नहीं जाए। हाँ, आपस में किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा भोजन देखते ही तो आसक्ति आती है। हाँ, चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की। हाँ, तो ये ब्रह्मा बाबा के टाइम की बात है, अभी तो और नई नई वैरायटीज आ गई हैं। तो बाबा कहते हैं फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण उस अन्न का असर मन पर पड़ जाता है, इसलिए बाबा ने अन्न का बहुत परहेज बताया है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हाँ, गलत वाइब्रेशंस वाला अगर किसी ने वेजिटेरियन खाना भी खा लिया लेकिन उसमें प्योर वाइब्रेशंस नहीं है तो उसका असर बुद्धि पे पड़ता है। इसलिए शुद्ध खाना बनाकर बाबा की याद में खाना है, बाबा की याद में बनाकर, और पवित्र आत्माओं के हाथ का। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं ना बाबा, उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। यज्ञ का जो भी अन्न होता है वो प्रभु का पवित्र प्रसाद है। जबान ललचायमान नहीं करनी है। हाँ, बाहर से कुछ खा लें, ये अंदर जो भोजन के प्रति आसक्ति है वो बाबा कहते वो नहीं करना है। योग भी चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे।
हाँ, ये भी बाबा ने कहा योग की कमी है, बुद्धि में रहना चाहिए। हम यहाँ हाँ यज्ञ में आए हैं देवता बनने के लिए, हमको वापस घर जाना है। फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता को जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वहां बाबा कहते वहां सतयुग में तो कुछ ऐसी बातें होती नहीं है, क्योंकि वहां सब कुछ फर्स्ट क्लास होता है। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास हमको खिलाएगी, जो हमारे पेट में आएगा। हाँ, सतयुग की बात है, वहां तो है ही फर्स्ट क्लास, अन्न शुद्ध है, तो वहां कोई बीमारी आदि की बात ही नहीं है। जन्म लेने से ही खान पान शुद्ध होता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की फिर तैयारी भी तो करनी चाहिए। भगवान बाप को याद करना है, शिव बाबा को याद करना है। बाप आकर रिजुविनेट करते हैं, हाँ, पुराने को नया बना देते हैं। वो लोग तो बंदर के ग्लांस मनुष्य में डालते हैं, हाँ, जो कलयुग के साइंटिस्ट हैं, समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, अब बाबा कोई हार्ट नहीं डालते हैं, बाप तो आकर आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हैं। बाकी ये दुनिया की साइंस है, शरीर की जो भी सुविधाएं हैं साइंस देती है, लेकिन फिर भी शरीर की एक सीमित आयु होती है। फिर बॉम्ब आदि भी बनाते हैं, यह तो दुनिया को ही खत्म करने की चीजें बनाते हैं ना, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि है। वो तो खुश होते हैं कि यह भी भावी बनी हुई है। बॉम्ब्स तो जरूर बनने ही हैं। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है पेट से मुसल निकले, फिर यह हुआ। अब बाबा ने समझाया है, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा कहते राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वो तो एक कहानी हो गई, जो सुनते सुनते ये हाल हो गया। हाँ, ज्ञान भक्ति की कहानियां सुनते सुनते बाबा कहते पतन होता है। अभी भगवान बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा हमको सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम यह देव पद पाते हो, हाँ, ये निश्चय होना चाहिए। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं, पढ़ाने वाला श्री कृष्ण नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं श्री कृष्ण पद पाने के लिए। हाँ, भक्ति में दिखाया है सवदर्शन चक्र से सबको मारा। बाबा कहते मैं परमात्मा तो सिर्फ राजयोग सिखलाकर सबको पावन बनाते हैं, हिंसा नहीं करते हैं। हम तुमको सवदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र आदि दिखाया। सवदर्शन चक्र माना स्वयं का दर्शन, आत्मा। चक्र माना सृष्टि चक्र में कैसे हम जन्म मरण के पार्ट में आते हैं। हाँ, अब सवदर्शन चक्र फिर आएंगे कैसे, जादू की थोड़ी बात है। तो भक्ति में परमात्मा की सब गलानी करी। हाँ, परमात्मा हिंसा नहीं करते, लेकिन उनको हिंसा करते हुए दिखाया है। किसी को मारना ये तो हिंसा है ना। सो भी आधा कल्प भक्ति चलती है। कैसा ये वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे हो या बड़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी हमको जाना है, हाँ, मुक्ति धाम। बाबा याद दिलाते हैं, इसीलिए शिव बाबा को याद करना है। दूसरा तुमको कुछ भी याद नहीं आए, ऐसी अवस्था हो जाएगी ना, तब ऊंचा पद पालेंगे। मनुष्य तो सब हैं, लेकिन नंबरवार है ना, तो ऊंचा पद पाने के लिए हमको पुरुषार्थ करना है। अपने दिल से पूछना चाहिए, हाँ, स्वयं अपने दिल से पूछना चाहिए। बाबा कहते हैं हमारा रजिस्टर, हाँ, कहाँ तक ठीक है, अपने कर्मों का देखना है चार्ट, कहाँ तक हमारे कर्म ऊंचे हैं। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा, रेगुलर पढ़ते हैं अथवा नहीं। कहीं तो झूठ भी बोल देते हैं। हाँ, अब झूठ बोल के किसका नुकसान। पद किसको पाना है, हमें पाना है। बाबा तो मुक्ति धाम में रहने वाले हैं ना, तो पद भ्रष्ट होता है। बाबा कहते हैं सच बताओ। हाँ, बाबा से सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करके फिर तुम तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरते हैं तो खेल खत्म। पहला नंबर दुश्मन है ये देह का अभिमान।
हाँ, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, अनपढ़ पढ़ा लिखा, ये क्या है? देह का अभिमान। फिर आते हैं काम विकार, क्रोध। देह का अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी भव। अर्जुन भी यह है, ज्ञान लेने वाले हैं ना, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा ब्राह्मण, श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़ी, नाम तो चेंज होता है जिसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो कह देते ये झाड़ आदि ये तुम्हारी कल्पना है, क्योंकि ज्ञान नया है। मनुष्य तो कल्पना करे वह देखने में आता है। हाँ, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटा बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, अंदर खुशी होनी चाहिए। फिर नाम, शरीर, हाँ, रूप माना शरीर, देश, काल, सब कुछ नया होगा। शरीर में नाम नया मिलेगा, हाँ, शरीर का रूप बदल जाएगा, ये देश मतलब जगह बदल जाएगी, काल समय, कलयुग का काल बदल के सतयुग, तो सब कुछ नया होगा। यह है बेहद का सृष्टि ड्रामा, बनी बनाई बन रही है। इसमें सब कुछ बना बनाया है, बस वो रिपीट होता रहता है। होना ही है, हाँ, निश्चित है ये सब होना है। तो अब हम चिंता क्या करें? तो हमें समझना है, पता है बारिश होनी ही है, तो चिंता करने से क्या होगा? लेकिन हम उसका प्रबंध करके रखते हैं कि हमको कोई नुकसान नहीं हो, समझ से। तो अभी भी हमें पता है कलयुगी दुनिया खत्म होनी ही है। तो अब हमको क्या प्रबंध करना है कि हमारा सब कुछ बाबा के यज्ञ में सफल हो जाए, ताकि बाबा हमको उसका रिटर्न दे दें। तो चिंता नहीं करनी है, लेकिन समझना है हर चीज को। ड्रामा का रहस्य अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, और कोई नहीं जानते हैं सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं मनुष्य। जहां पुजारी है वहां पूज्य एक भी हो नहीं सकता, माना पवित्र आत्मा यहाँ एक भी हो नहीं सकती। पूज्य होते ही हैं सतयुग त्रेता में, कलयुग में है ही पुजारी। फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो? पूज्य तो देवी देवता ही हैं, पुजारी हैं मनुष्य। मूल बात बाबा समझाते हैं। पावन बनना है, बाबा पूछते पावन बनना है तो माँ में कम याद करो। हाँ, पावन बनना है तो श्री बाबा को याद करो। ड्रामा के अनुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा ना, उतना ही करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार, बाबा गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है, हमारा दैवी स्वभाव बना है। बाबा पूछते अपना चार्ट चेक करो। हाँ, अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है, बुद्धि में रहना चाहिए हम देवता बनते हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। अपनी जो जबान है वो चलायमान नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को फॉलो करना है। वरदान, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर विशेष बाबा को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाबा समझाते हैं, बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं भी बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता नहीं हो।
सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो। बाबा को पहचाना है ना, बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है। हाँ, परखने की शक्ति, परमात्मा को परख लिया। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया है। स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम क्या है? श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहते हैं उतना भाग्य बना लो। ओम शांति। राजयोग अभ्यास करेंगे। स्वयं को पवित्र कमलासन पर बैठा हुआ महसूस करेंगे। पवित्र आत्मा पवित्रता की स्टेज में स्थित है। परम पवित्र बाबा के साथ कंबाइंड रूप में देखेंगे। शुभ संकल्प करेंगे। मैं विशेष आत्मा हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ। अष्ट शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ। बाबा के साथ सदैव कंबाइंड हूँ। मैं विशेष आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ। सभी आत्माओं के लिए शुभ संकल्प करेंगे। सब बाबा की वारिस पवित्र महान आत्माएं हैं। बाबा के राइट हैंड हैं। परमात्म वर्षे की अधिकारी हैं। पूज्य आत्माएं हैं। परमात्म कार्य की स्नेही सहयोगी सहजयोगी आत्माएं हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।